तो सर आपकी जो वेब सीरीज आ रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और ये सीरीज नागवधु जो आपकी आ रही है जी इसमें आपको कैरेक्टर्स बताइए, क्या क्या कैरेक्टर्स है और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए रोल करना। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आभा और वो गांव में नई नई शादी करके आती हैं, नई नई दुल्हन है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट था पार्ट वो ये था कि एकदम वो गांव वालों की तरफ मतलब बनना, क्योंकि एज अ पर्सन आई एम नॉट वेरी मीक और टिमिड, ऐसे मैं धीरे नहीं बोलती हूँ, तो उसको हमेशा से घूंघट पहन के और ऐसे 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 करके बात करनी थी, तो वो डिफ़िकल्ट पार्ट था। बट आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज जो थोड़े जो इंटीमेट सीन्स थे करने के लिए, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बिकॉज मैंने कभी ऐसा सब करा नहीं है, तो फॉर मी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जैसे कि कैमरे में तो हमने आपकी केमिस्ट्री देख ली, बिहाइंड द कैमरा आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रही, कैसी होती है मतलब? आई थिंक कैमरा पे तो हम दोनों के ज़्यादा सीन्स हैं नहीं साथ में, दो सीन्स हैं। दो सीन हैं, बट आई थिंक ऑफ कैमरा हमारी केमिस्ट्री बेटर है। वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। और या सो आई मस्ट से प्रताप जो मेरा कैरेक्टर है, प्रताप सिंह, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि फ्लर्टिश है, बहुत टर्की है, वुमनाइजर है, बहुत ख़राब है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ अ कॉप, अंडरकवर कॉप, और बहुत ज़्यादा शेड्स देखने को मिलेंगे। फ़नी है बहुत कैरेक्टर। और जब ये आभा आती हैं शादी होके, तब इस पे भी नज़र है। पॉली ने जो कैरेक्टर किया है सावरी, उस पर भी नज़र है। इवन सिमरन के साथ में तो सीन नहीं हुए, बट अगर ऐसा होता तो उस पे भी नज़र होती, जो सांस लेता है इसकी नज़र होती थी। सो या बट अंडरकवर कॉप है तो वही इन्वेस्टिगेट करता है पूरे नाग महल में। एक्चुअली भुजंगराज कौन है, भुजंगराज से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं नाग महल में, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता है प्रताप। और एंड में कुछ एक क्लोजर मिलता है, और वो क्लोजर में कैसे टर्न होता है वो तो जब सीरीज़ देखेंगे तब समझ में आएगा। बट या रिगार्डिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मेरी आई गेस पॉली के साथ में अच्छी बात होती थी, उसके बाद कट टू कट बात हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा आई गेस सुबोही के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बिकॉज आई एम वेरी शाई पर्सन और मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बट या बहुत मुश्किल से अगर किसी से बात करना चाहता हूँ तो फिर ओपनली बात करता हूँ। एंड बाकी सिमरन के साथ मेरा हाई हेलो था, और पॉली के साथ में भी अच्छी फ्रेंडशिप थी, और हम लोगों की टीम वर्क करके काम किया हम लोगों ने। मतलब लाइक आई मस्ट से कि जो प्रोड्यूसर है वही राइटर हैं, डायरेक्टर वाज सुपर गुड, जीतू सर, सो एवरीवन वाज अ वेरी फ्रेंडली वे आई एम वर्किंग, एंड आई वाज नेवर फील्ड दैट आई वाज शूटिंग। एक दिन में मैंने करीबन 18 सीन भी किए थे, तो 18-19 आवर्स कंटिन्यूसली इन्होंने शूट किया इतना 20 घंटे एक दिन में। सो लगा नहीं कि मैं शूट कर रहा हूँ, बट इनको काफ़ी लगा होगा। मुझे तो बहुत लगा था। या कल सर योगा डे है, ओह आप में से योगा किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है करना योगा? सी आई मस्ट से मैं योगा तो नहीं करता, बट आई वर्कआउट के अलावा अगर मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ, ठीक है। तो मेडिटेशन का एक दो पार्ट जो है स्टार्टिंग का वो इट गोज इनटू योगा। बट या आई विश एवरीवन हैप्पी योगा डे। मैं योगा एक टाइम पे बहुत करती थी, लॉकडाउन के टाइम पर, और मुझे बहुत सारी फिजिकल इश्यूज थे, PCOS और ये सब कुछ चीज़ें थी, और आफ्टर योगा वो सब कुछ ऑनेस्टली सब कुछ फिक्स हो गया। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट थ्रू योगा, तो मेरे लिए अभी नहीं कर रही हूँ फिलहाल, बट मेरे लिए योगा वॉज वेरी हेल्पफुल। जैसे कि आपने बहुत से रोल किए हैं, पास में बहुत से रोल किए हैं आपने, तो इस रोल में आपको कितना चैलेंजिंग रहा करना, क्योंकि ये रोल इतना आसान था नहीं करना जो आपने जो रोल्स किए हैं जी, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जितना आपने पास में रोल किए थे उससे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रोल इसको करने में क्या डिफिकल्टी हुई? मैं ऑनेस्टली वही ना कि जो मैंने आज तक मोस्टली कैरेक्टर्स किए ना, या तो वो फ़नी होते हैं, कॉमेडी होता है, और वो सब आज के टाइम के रोल हैं। तो ये इसमें क्या था कि एक आप गाँव वाली बने हो, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे ना बाल गोल्डन है तो मेरे बाल गोल्डन है, और वहाँ पे गाँव वाली दिखाना था। अब गाँव वाली के बाल गोल्डन कैसे हो सकते हैं, तो बहुत मेहनत करी गई मेरे बालों के ऊपर कि ये विग पहना है, वो विग पहना है, पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो आखिर में मैंने गोल्डन बाल के साथ ही शूट किया है। तो वो बार बार पल्लू रखना होता था कि बार बार पल्लू ना सरके, क्योंकि बाल ना दिखे, बट वो कहीं ना कहीं से दिख ही गए, क्योंकि वो न्यूली वेड ब्राइड थी ना, तो वहाँ से होके आई थी, तो शहर से होके आई, शहर से एक तामझाम लड़की आई होगी। बहुत डिफिकल्ट था यार, क्योंकि यू नो ऑनेस्टली जब आप इंटीमेट सीन करते हैं ना, इट्स नॉट ईजी। जो लोग करते हैं ना, आई सल्यूट देम, बिकॉज वो पहली बात इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, एक्टिंग है, तो उसको लोग किसी और तरीके से जज ना करें। बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और बहुत बहुत ज़्यादा आपको इनिशियली अनकंफर्टेबल फील होता है, और आपको एक तो आपको अच्छा दिखना भी है, तो आपका लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, आपको एक्टिंग पे भी ध्यान देना है, फिर आप एवरीथिंग टुगेदर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरे लिए
ऑनेस्टली बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट द टीम वॉज रियली नाइस। डायरेक्टर मेड श्योर कि जब भी मैं सीन करती हूँ पहले मुझे दिखाएं, ताकि अगर मुझे कुछ भी इशू हो तो वापस रीशूट कराते थे। तो टीम के एफर्ट से हो गया, वरना मेरे बस की नहीं थी। मेरे कैरेक्टर में ज़्यादा मुझे चैलेंजेस आई मस्ट से, बिकॉज स्विचिंग बहुत था कैरेक्टर में, बिकॉज फनी कॉमिक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर जब स्विच करता है तो सीरियस हो जाता है। दैट इज़ अ थिंग। अदरवाइज इंटीमेसी और इन सब के तो मेरे को बहुत सजेस्टिवली बताया गया था, तो मैं ओके था उसमें कि हाउ आई एम गोना शूट, बिकॉज मैं खुद डायरेक्ट भी करता हूँ तो मुझे पता है अब। तो या सजेस्टिवली ब्यूटिफुली दे कैप्चराइज एंड आई वाज वेरी श्योर कि ये आउटकम, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वही था या। इस बार जो अनिल सर ओटीटी को बिग बॉस को जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको बहुत करीबी है, चाहता है आपके लिए और वही जीतना चाहिए? बहुत डिफिकल्ट है बट I think हमारी one of the co-actors है जो जा रही है and we'll be rooting for her. Absolutely. वो है भी बिग बॉस मटेरियल बहुत ज़्यादा, तो we are rooting for her and I hope she wins it. Yeah. बहुत 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 ज़्यादा विशेस उनको और she deserves to be a winner. I guess so. तो अगर मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो आप लोग रेडी हैं? Definitely, she has already done reality, तो I'm sure. I don't mind. बिग बॉस अगर मेन घर के अंदर जाने का मौका मिले, ओटीटी वाला नहीं, मेन हाँ जहाँ सलमान सर होते हैं वहाँ तो हाँ व्हाई नॉट। अच्छा, तो लास्ट सवाल, जो आपकी वेब सीरीज आ रही है नागवधु, जो अभी ऑडियंस देखेगी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए कुछ नहीं, आप लोग जितना प्यार आप लोगों ने टीवी में, फिल्म्स में, हर जगह मुझे दिया है, इनको दिया है, वही नागवधु में दें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है बिकॉज इट्स नॉट ऑन नागिन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब आप जो सोचेंगे भी नहीं वो होगा। तो प्लीज़ देखिए, और हमने बहुत मेहनत करी है और आई होप यू गाइज विल लव इट। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।